एक मिट्टी की झोपड़ी, एक लालटेन की रोशनी और एक लड़की जिसकी आंखों में एक सपना था, वर्दी पहनने का। ये कहानी है नेहा शर्मा की, एक किसान की बेटी जो बनी आईपीएस अफसर। जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नेहा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में हुआ था। उसका घर पक्की छत वाला नहीं बल्कि मिट्टी की दीवारों और टपकती छप्पर से बना था। बारिश के मौसम में घर के कोने कोने में बाल्टियां रखी जाती थीं ताकि पानी इकट्ठा हो सके। खाने में कभी पूरा पेट नहीं भरता था, लेकिन नेहा की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो कुछ करना चाहती थी। माता पिता गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी बेटी के सपनों पर पहरा नहीं बिठाया। नेहा जब 5 साल की हुई तो उसके अंदर पढ़ने की ललक जगी, लेकिन गांव में न तो अच्छे कपड़े थे, न जूते और न ही स्कूल की फीस भरने के पैसे। कई बार तो पास के सरकारी स्कूल में उसे खाली पेट जाना पड़ता। स्कूल की किताबें पुरानी मिलती जो किसी और बच्चे के फटे बैग से मिली होती। एक दिन नेहा ने मां से कहा, अम्मा, मैं पढ़कर बड़की अफसर बनूंगी। मां ने आंखों में आंसू लेकर सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तुझे स्कूल जरूर भेजेंगे। नेहा के पिता दिन भर दूसरों के खेत में मजदूरी करते थे और मां गांव की ठाकुरन के घर झाड़ू बर्तन करती थीं। रोजी कम थी, पर नेहा की पढ़ाई नहीं रुकी। कई बार मां खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटी के लिए 2 रोटी बचाकर रखती। शाम को जब नेहा स्कूल से लौटती तो मां कहती, बेटी, तू अफसर बनेगी तो कोई मां किसी ठाकुरन के ताने नहीं सहेगी। यही वाक्य नेहा के दिल में पत्थर की लकीर बन गया। एक दिन गांव के स्कूल में जिला स्तर के अफसर आए। साथ में एक महिला आईपीएस अधिकारी थी। ऊंचा कद, गंभीर चेहरा और मजबूत चाल। नेहा उन्हें देखकर ठिठक गई। पहली बार किसी औरत को वर्दी में देखा था। वह दिन और वह दृश्य उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। घर आकर उसने मां से कहा, अम्मा, मैं भी वर्दी पहनूंगी, ऐसी ही बनूंगी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तो बेटी, अब तू बस मेहनत कर। अब नेहा का सपना पक्का हो चुका था, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। उसका स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। चप्पल फट चुकी थी। कई बार नंगे पैर कंकड़ों से भरे रास्ते पर चलना पड़ता। गर्मियों में पांव जलते, बारिश में फिसलती, लेकिन रुकी नहीं। हर दिन स्कूल पहुंचती, चाहे बुखार हो या बाढ़। रास्ते में दूसरे बच्चे हंसते, लेकिन नेहा के मन में अब केवल एक नाम गूंजता, आईपीएस नेहा शर्मा। स्कूल से लौटकर नेहा घर के कामों में हाथ बंटाती, पानी भरना, लकड़ियां लाना, खाना बनाना। लेकिन जब सब सो जाते तब नेहा लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। बिजली नहीं थी तो कभी कभी चूल्हे की आग में बैठकर उसने नोट्स बनाए। आंखें जलती, लेकिन हौसला नहीं। मां कहती, बेटा, ये रातें एक दिन तेरी किस्मत बदलेंगी। और वाकई नेहा का आत्मविश्वास रात की उस लालटेन से तेज था। एक बार फिर जब वो 10वीं में थी, महिला दिवस के दिन स्कूल में एक खास कार्यक्रम हुआ। वही महिला आईपीएस फिर से आई थीं। इस बार नेहा ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और चुपके से पूछा, मैडम, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूं? अफसर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे बेहतर बन सकती हो। इस वाक्य ने नेहा को अंदर तक हिला दिया। अब उसका सपना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मिशन बन गया था। नेहा को अब यूपीएसएससी के बारे में जानना था। उसने पुराने अखबार, कबाड़ और टिन के डिब्बे इकट्ठे किए और हफ्ते में एक बार गांव के कबाड़ी को बेचने लगी। उसी पैसे से उसने एक पुराना एनसीईआरटी किताबों का सेट खरीदा। दूध कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन भूख और मेहनत से पेट भरता रहा। घर वालों ने भी अब उसे अकेले पढ़ने नहीं दिया। मां ने बर्तन छोड़ दिए, पिता ने अतिरिक्त खेत में मजदूरी करनी शुरू कर दी। गांव में कई लोग ताने मारते थे, लड़की होकर भी अफसर बनने का सपना देख रही है, पढ़ाई छोड़ दे, शादी की उम्र हो गई है। लेकिन नेहा ने कान बंद कर लिए। उसका जवाब सिर्फ एक था, मैं वो लड़की बनूंगी जिसके लिए पूरा गांव एक दिन तालियां बजाएगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर यूपीएसएससी 2023 आईपीएस का पोस्टर चिपका लिया और हर दिन खुद से वादा करती, मैं 2023 में आईपीएस बनूंगी, हार नहीं मानूंगी। अब नेहा ने हर ताने, हर मजाक और हर रुकावट को अपनी प्रेरणा बना लिया था।
वह किसी को जवाब नहीं देती, बस पढ़ती रहती। सुबह 4 बजे उठती, रात 12 बजे तक किताबों से चिपकी रहती। हफ्ते में एक दिन अपने आप से मिलती, आईने के सामने खड़ी होकर कहती, आईपीएस नेहा शर्मा, तुम्हारा वक्त आ रहा है। वो किताबें, वो नोट्स, वो मोटिवेशनल स्पीच, सब उसका सहारा बन चुके थे। नेहा की मेहनत रंग लाई। जब 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट आया तो पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक उसी के थे। स्कूल में घोषणा हुई, इस साल जिले की टॉपर नेहा शर्मा। वही लोग जो ताने मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। गांव का सरपंच खुद मिठाई लेकर घर आया। नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वो जानती थी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब असली लड़ाई शुरू होनी थी, यूपीएससी की। टॉप करने के बाद उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन पैसे कहां से आते? उसने खुद ही समाधान ढूंढा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सिलाई मशीन पर कपड़े सिलना भी सीख लिया। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। दोस्तों के पास स्मार्टफोन थे, नेहा के पास पुराने नोट्स। लेकिन उसकी नजरें किताबों से नहीं हटती थीं। कॉलेज के बाद नेहा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे तो गांव लौटकर खेत के किनारे बैठकर पढ़ने लगी। वहीं पर पेड़ की छांव में बैठकर एनसीईआरटी से लेकर एम लक्ष्मीकांत तक हर किताब रट डाली। मोबाइल में इंटरनेट नहीं था तो रेलवे स्टेशन से वाईफाई पकड़कर पीडीएफ डाउनलोड करती और रात को उसे बार बार पढ़ती। हर बार खुद से कहती, मुझे आईपीएस बनना है किसी भी हालत में। कई लोगों ने कहा, शहर जाकर कोचिंग करो, बिना गाइडेंस कुछ नहीं होगा। लेकिन नेहा के पास ना पैसा था ना साधन। उसने यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स और पुराने टॉपर्स के इंटरव्यू से खुद की पढ़ाई की रणनीति बनाई। उसने छोटे छोटे टारगेट बनाए, एक हफ्ते में मॉडर्न हिस्ट्री, अगले में पॉलिटी, और हर टॉपिक को अपनी भाषा में नोट्स बनाकर दीवार पर चिपका देती। वो कहती, मैं खुद अपनी कोचिंग हूं। पहला प्रयास असफल रहा, मेंस नहीं निकला। नेहा फूट फूट कर रोई, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन फिर से किताबें खोल लीं। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। गांव वाले फिर से ताने मारने लगे, अब बस कर, शादी कर ले। पर नेहा ने हर असफलता को सीख में बदला। उसने गलतियों को गिना, सुधार किया और अगली बार के लिए दोगुनी तैयारी की। 2023 में नेहा ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो वह एकटक अपनी स्क्रीन को देखती रह गई। एयर 85 आईपीएस। मां ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। पिता ने आसमान की ओर देखकर कहा, अब किसी किसान की बेटी को छोटा मत समझना। पूरा गांव ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। स्कूल जहां वो फटी चप्पलों में जाती थी, अब उसके नाम से वहां बोर्ड लग गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहली बार किसी बेटी के लिए ढोल बजाए हैं। नेहा की तस्वीर अखबार में छपी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्कूल के बच्चों को उसे देखकर नया सपना मिल गया। गांव की लड़कियां कहने लगीं, हमें भी नेहा दीदी जैसा बनना है। जिस जगह लोग पढ़ाई को बोझ समझते थे, अब वो प्रेरणा का केंद्र बन गया। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग एक कठिन जिले में हुई, वहां जहां उसने कभी महिला अफसर को देखकर सपना देखा था। वो जब वर्दी पहनकर थाने में पहली बार पहुंची तो उसकी आंखें नम थीं। वो सोच रही थी, आज मैं उस छोटी नेहा को जवाब दे रही हूं जो लालटेन में आंखें जलाकर पढ़ती थी। पहली तनख्वाह से नेहा ने अपने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी खोली, सपनों की पाठशाला। उसमें उसने अपनी पुरानी किताबें, नोट्स और संसाधन रख दिए ताकि कोई और बच्चा कोचिंग न कर पाने की वजह से पीछे न रह जाए। उसने हर हफ्ते बच्चों को गाइड करना शुरू किया। तुम्हारे हालात तुम्हारी मंजिल तय नहीं करते, तुम्हारा हौसला करता है। आज नेहा का नाम पूरे राज्य में लिया जाता है। वो टीडी टॉक में जाती है, स्कूल कॉलेजों में मोटिवेशनल स्पीच देती है। वो हर लड़की से कहती है, मत सोचो कि तुम कहां से आई हो, बस ये सोचो कि तुम कहां तक जा सकती हो। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं, लाखों लड़कियों की उम्मीद बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।